हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है शशि राज की दुनिया। और ये अभी टाइम हुआ है लगभग 4 साढ़े 4 के बीच का टाइम है। और मैं आई थी 3 बजे, क्योंकि मेरा ना आजकल काम स्टार्ट हो गया है। जाने लगी हूँ मैं अपने काम पर, और मैं जाती हूँ 10 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाती हूँ। और उसके बाद जैसे 3 बजे मैं घर पे पहुँच जाती हूँ। 3 से पहले ही 2:30 2:30 बजे के लगभग पहुँच जाती हूँ। फिर खाना वगैरह खाती हूँ, फिर 3 बजे के बाद फ्री हो जाती हूँ मैं। तो फिर करती हूँ घंटा 1.5 घंटा रेस्ट। और अभी रेस्ट करके मैं 4 साढ़े 4 हुए थे, उठी थी, सोचा चाय बना के पी लेती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ। तो प्रेस लगाई है अभी मैंने। और प्रेस करने के बाद फिर और भी काफ़ी सारे काम हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ जाने लगी ना तो उसके बाद फिर पेंडिंग बहुत सारे काम रह जाते हैं। सुबह वाले भी छोड़ के ऐसे ही भागती हूँ मोटा मोटा करके ही। और जो काम वाले दीदी हैं वो भी आज जब मैं जाने लगी ना उस टाइम आए थे। तो फिर मैं जो अंकल जी हैं उनको छोड़ के गई थी घर पे ही, और चाबी उन्हीं को दे के गई थी कि आप लॉक कर देना जब ये काम करके चले जाए तब। और कल के लिए बोला है कि वो 9 बजे यहाँ पहुँच जाए, तो आधे पौने घंटे में वो कर देती है। क्योंकि इतना हमारे नीचे कोई सामान इतना होता नहीं, तो फटाफट झाड़ू भी लग जाता है, पोछा भी लग जाता है। कोई होता नहीं, बच्चे हो ना तब तो चलो मुश्किल हो जाता है, टाइम लगता है उसमें। लेकिन हमारे जैसे वो छोड़ के जाते ना वैसा ही दूसरे दिन ही मिल जाता है। इतना गंदा भी नहीं होता ज़्यादा, बस हल्का सा। जैसे ये नीचे का फर्श है ना, ये वाइट है, तो वाइट होने की वजह से थोड़ा ना ऐसे लगता है जैसे मिट्टी हो उसके ऊपर, तो वही दिखाई देती है, बाकी और कुछ गंदा नहीं होता। और इसके बाद फिर प्रेस करूँगी अभी मैं। और प्रेस करने के बाद देखते हैं क्या काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या किया था मैंने आगे के ब्लॉग में। ये मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई थी, इंतज़ार किया था उनका कि वो आ जाएंगे शायद। फिर वो वहीं रास्ते में अपने दोस्त के यहाँ बैठ गए, तो फिर मैंने सोचा अपने लिए चाय बना ही लेती हूँ मैं। चाय बना के फिर और काम करूँगी। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि जो ये ना चिमनी लगी है ऊपर, इसके अंदर इतना सारा तेल देखो। ये अब ये ना जो चिकनाई है वो खींचना बंद कर देती है, ये जब इसके इतना जम जाता है तो ये साफ़ करने वाली हो रही है, इसको साफ़ करेंगे। और मैंने अपना पैर नहीं लगा रखा था, क्योंकि वहाँ से आई थी ना 3 बजे, तो 1 1.5 घंटा ही हुआ था, तो पैर नहीं चढ़ा था मेरा। तो मैंने थोड़ा देर और रेस्ट किया था, जिसे नहीं निकाला था। शाम को लगभग 7 बजे लगाया था मैंने, तो तब तक मेरा पैर ठीक हो गया था और पैर लग भी गया था अच्छे से। और ये मैं चाय पी के अपना प्रेस करने लग गई थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतना फुल पर पंखा चल रहा था, क्योंकि ये प्रेस गर्म होती है ना, तो इससे और ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो ये प्रेस किया था मैंने काफ़ी कपड़े, जो पिछली शादी में गई थी ना, जो 20 और 21 को थी, तो उसके भी कपड़े थे, और कुछ वैसे ही घर के कपड़े और थे। तो सोचा कि उनको प्रेस करके रख देती हूँ। और जो दूसरी शादी थी 24 और 25 को हुई थी ना, जो उसके कपड़े अभी तक धोए भी नहीं है मैंने अपने वाले। तो इनके तो थोड़े बहुत धो दिए थे, कुछ रह गए हैं अभी तक, लेकिन मेरे सारे ही पड़े हैं, क्योंकि उनको मुझे बाथरूम में बैठ के धोना पड़ेगा और टाइम नहीं था। मैं आपको बता रही थी ना कि मैं आजकल अपने ड्यूटी पर जाने लग गई हूँ, क्योंकि मेरा ना जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो ये होता है डेली बेज वाला काम, वो मिल जाता है, जैसे हैंडीकैप्ड लोगों को दे देते हैं ना, उस तरीके से तो मिला हुआ है मेरे को। और यहीं पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। बीडीपी ऑफिस वगैरह है ना, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर काम मिला हुआ मेरे को। और कंप्यूटर वगैरह पे बैठ के कुछ करना होता है, या फिर कुछ जो रजिस्टर वगैरह है उनके काम होते हैं ना, वो जो बताते हैं उसी तरीके से काम कर देते हैं वहाँ पर बैठ के। तो मैं अपना पैर निकाल के बैठ जाती हूँ इतनी देर तक, जैसे 4 घंटे लगभग मैं लगा के आती हूँ। 2 3 दिन से जा रही हूँ मैं, स्टार्ट हो गया था मेरा। पहले शादी के लिए छुट्टी ले रखी थी, वैसे तो पहले पिछले स्टार्टिंग से मार्च से ही मिल गया था मेरे को, लेकिन शादी के लिए छुट्टी ले रखी थी मैंने। तो अभी मैंने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया था, जाना वहाँ पर। 4 घंटे लगा के आती हूँ, तो उतनी मैं पैर निकाल के आराम से 2 चेयर लेके बैठ जाती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ वहाँ पर। और
ये फिर शाम का टाइम हो गया है लगभग 7 बजे का, और मैंने अपना पैर लगा लिया था। और पैर लगाने के बाद मैंने ये आटा लेके आए थे, पिसवाने के लिए दिया हुआ था। और इस बार है ना थोड़ा ही गेहूँ साफ़ कर पाई थी मैं, क्योंकि मुझे ना बता रही थी ना मैं कि सुबह सुबह ही किया था मैंने ये गेहूँ साफ़, और उसके बाद मुझे ड्यूटी भी जाना था, तो मैं थोड़ा ही किया था। मैंने सोचा चलो तब तक कोई अगली बार संडे को करके छोड़ दूँगी, तो ज़्यादा कर दूँगी। टंकी नहीं भरी थी मेरी पूरी अच्छे से, और मैंने इसको साफ़ करके अखबार लगा के नीचे और रख दिया था, क्योंकि ये जब इसको खींचते हैं ना तो नीचे निशान नहीं होते, वाइट है इसका अंदर का जो है वो, तो उसके नीचे मैंने अखबार लगा दिया था। और ये घी लेके आए थे, ये गाय का घी है ये, और थोड़ा ही मिला था, आधा केजी के लगभग ही मिला था उनके। वो बोले कि दोबारा और करके दे देंगे, तो ये लेके आए थे। और मैं दिखा रही थी कि बिल्कुल येलो कलर का था ये। और ये है कच्चे प्याज। ये बोल रहे थे कि कच्चे प्याज, मुझे नहीं पता था कि कच्चे प्याज क्या किसको बोल रही हैं, लेकिन जब मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए काटे ना इनको, तब मुझे पता चला कि ये तो जो हरे प्याज नहीं होते, तो हरे प्याज के ऊपर के जो है वो काट के, और नीचे जो ज़मीन में निकलता ना वो लाए हुए थे। और मैं सोच रही थी पता नहीं कच्चे प्याज किसको बोलते हैं। और इसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी में लग गई थी। शाम का टाइम है ये, 7:30 के लगभग का। और सब्ज़ी मैंने आज है ना, जैसे आप क्या बोलते हैं पता नहीं, हम तो इनको तरक काकड़ी भी बोल देते हैं, और भी कई नाम ले लेते हैं, जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम लेते हैं इनका। ये बनाया था। और 3 छोटे छोटे जो चप्पन कद्दू थे ना, ऊपर मैं बोल रही थी कि चप्पन कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन वो बड़े नहीं हो रहे थे, ख़राब होने लगे थे, पीले होने लगे थे पानी की कमी के कारण। गर्मी इतनी ज़्यादा है, उनके ऊपर छाया करनी पड़ेगी अभी, तो वो तोड़ के लाई थी मैं, क्योंकि और जो बन रहे थे ना उनको नहीं बनने देंगे वो, तो मैं तोड़ के ले आई थी उनको, और उनको इनके साथ ही पिला दिया था। और सब्ज़ी बनाई थी मैंने, हरा प्याज, तरकाकड़ी और चप्पन कद्दू, इन तीनों को मिला के बनाया था मैंने। और ये जो हरी मिर्च है ना, मैं पहले इनको इसके अंदर कर रही थी, जो ये चॉपर है इसके अंदर, क्योंकि ये फिर अच्छे से होता नहीं, बड़ी बड़ी मिर्चें रह जाती है इसके अंदर। तो पहले मैंने मिर्च को किया था इसके अंदर चॉप, और फिर जो ये हरे प्याज है ना, मैंने इनको किया था इसके अंदर, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि हाथ से ऐसे सीधे ही काट लूँगी, लेकिन जब मैंने इनको छीले ना तो आँखों में इतना ज़्यादा पानी आ रहा था। वाइट थे लेकिन फिर भी पानी आ रहा था। वैसे तो लाल प्याज होते हैं ना, उनमें आता है ज़्यादा पानी, तो लेकिन इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो चॉपर के अंदर ही कर लेती हूँ, आँखें नहीं जलेगी। तो मैंने इनको चॉप किया था और सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी बना के मैंने बनाई थी रोटियाँ, और रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैं नहाई थी, और नहाने के बाद फिर किया था रेस्ट। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। और अगर किसी दिन जैसे मैं स्कूटी लेके जाती हूँ ना, मैं अपनी काम पर जाती हूँ, तो स्कूटी लेके जाती हूँ, तो मैं खुद से शूट नहीं कर पाती हूँ उसको। तो कभी अगर कोई हुआ ना शूट करने वाला, तब दिखाऊंगी मैं, क्योंकि अब पहले मैंने काफ़ी दिन से छोड़ रखा था, जैसे 4 महीने हो गए नहीं चलाई थी, तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था शुरू में चलाने में, लेकिन अभी मैं अच्छे से चला लेती हूँ। और वहाँ तक लेके जाती हूँ, मैं खुद से ही लेके जाती हूँ अपनी स्कूटी को। और टायर भी नहीं लगवा रखे मैंने साइड वाले। पहले सोचा था कि टायर लगवा लेते हैं, शुरू में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बाद जैसे मैंने चलाना शुरू किया था, तब सोचा था कि टायर लगवा लेते हैं, लेकिन फिर मैंने ट्राई किया ना, तो मैं चलाना शुरू कर दिया था, अच्छे से चल गई थी मेरे से, और मेरा डर भी निकल गया था। तो फिर मैंने टायर नहीं लगवाए थे। तो अभी मैं स्कूटी लेके ही जाती हूँ, क्योंकि अंदर हमारे ना ऑटो नहीं आता इधर, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर आगे फिर इतना ज़्यादा दूर नहीं है ऑफिस, तो मैं वहाँ तक ही लेके चली जाती हूँ। दूर होता है तो मैं ऑटो से ही लेके जाती हूँ, मैं मार्केट वगैरह में उधर नहीं जाती स्कूटी लेके। और ये मैं लहसुन है ना, ये लकड़ी की मेरी जो आप क्या बोलते हैं इनको पता नहीं, हम तो कुंडी बोलते हैं, इसके अंदर मैंने ये लहसुन किए थे। और क्योंकि मैं पहले उनके प्याज के अंदर उनको करना भूल गई थी, और बाद में अगर करती तो प्याज बिल्कुल ही बारीक हो जाते और लहसुन भी अच्छे से नहीं होते उसके अंदर, तो इसलिए मैंने सोचा इसी के अंदर कर देती हूँ। और ये मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी है, जब मेरा बेटा 3 साल का था ना, तब खरीदी थी मैंने, और आज तक वैसी की वैसी पड़ी है, थोड़ी सी ऊपर से बस झड़ी है, बाकी बिल्कुल अच्छी है। आज का ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।